तो वहीं दूसरी तरफ अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका पर आज सुनवाई होगी। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर बाल यौन शोषण के आरोप लगे, बाल बटुकों के यौन शोषण के आरोप लगे अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर। किसी भी तरह के नार्को टेस्ट के लिए मैं तैयार हूं, ये उन्होंने कहा है। झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती है। वाराणसी के चर्चित मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका पर अहम सुनवाई होनी है। बाल यौन शोषण के गंभीर आरोपों को सिरे से उन्होंने खारिज किया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की जांच में सहयोग के लिए तैयार हूं। मैं तो कहता हूं मेरा नार्को टेस्ट करवाओ। उन्होंने दो टूक कहा, वो किसी भी तरह के नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं और झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती है। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों की कस्टडी को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल खड़े किए। तो ये बेहद बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। पीठ पे असर पड़ेगा। ये पीठ तो धर्म रक्षा के लिए है और गौ रक्षा धर्म रक्षा है, ऐसा मान करके हम लोग उस कार्य में आगे बढ़ रहे थे। जो आसुरी शक्तियां हैं उन्होंने आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने में अब उनका बल तत्काल के लिए ज़्यादा पड़ेगा कि हमारा अध्यात्म बल ज़्यादा पड़ेगा, ये तो समय की बात है। पैंतरे तो होते रहेंगे, कभी वो बलवान होंगे, कभी हम बलवान होंगे, लेकिन इनसे कुछ नहीं है। अंतिम विजय किसकी होगी वही मुख्य होता है। तो अंतिम विजय तो सत्य की होगी, न्याय की होगी। बीच में पैंतरेबाजी में कभी इधर कभी उधर दिखता ही रहता है। यही तो लड़ाई की खूबसूरती है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पीयूष जुड़ गए हमारे साथ में। पीयूष, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आज का दिन बेहद खास है शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के लिए। एक तरफ वो दो टूक कह रहे हैं, मैं हर तरह की जांच के लिए तैयार हूं, नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं, गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं, झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। और दूसरी तरफ ये पूरा मामला और ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। आज फिलहाल हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई है। पूजा, देखिए, आज उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और समय भी बहुत खास है, क्योंकि आपको बताएं कि होली की छुट्टियां होने वाली हैं हाई कोर्ट में। इसके बाद 9 मार्च को हाई कोर्ट खुलेगा। अगर आज सुनवाई नहीं हो पाती है या आज उनको जमानत नहीं मिल पाती है तो निश्चित ही एक तरह से गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटकती रहेगी। तो इसमें जो स्वामी जी के जो वकील हैं वो हर हाल में चाहेंगे कि आज की डेट में 4 बजे के करीब जब जो उसमें बहस होनी है उनकी याचिका पे, उस पे जो है उनको जमानत, अग्रिम जमानत मिल जाए। क्योंकि अगर अग्रिम जमानत नहीं मिलती है या कोर्ट आगे की कोई डेट देता है तो निश्चित ही उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि 9 मार्च तक हाईकोर्ट बंद है। ऐसे में जो तथ्य उनके वकील दे रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो यौन उत्पीड़न की बात कही गई है वो निराधार है। एक तरह से जो मेडिकल रिपोर्ट आई है और बोला गया है कि उसमें यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है, इसमें कहीं से कहीं तक ये नहीं सिद्ध होता है कि स्वामी और मुक्तेश्वरानंद इसमें शामिल है। तो इस तरह के तर्क उन्होंने तैयार किए हैं और 4 बजे के आसपास हाईकोर्ट में ये सारी दलीलें पेश की जाएंगी और जज से निवेदन किया जाएगा कि स्वामी जी को अग्रिम जमानत जो है वो मंजूर की जाए, जिससे किसी भी तरह की उनकी गिरफ्तारी न हो सके और वो पुलिस में जांच करने को पूरी तरह से सहयोग है। तो पूजा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज 4 बजे जो सुनवाई होगी उसमें जो है इनको अग्रिम जमानत मिल जाए। अन्यथा 9 तारीख को जो छुट्टी है उसके बीच में हाईकोर्ट में किसी तरह की सुनवाई नहीं होगी। फिर पुलिस स्वतंत्र होगी कि वो जांच के आधार पर उनको गिरफ्तार भी कर सके। तो गिरफ्तारी पर रोक लगने के लिए आज की बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। जी पूजा। चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन आपको नजर रखनी चाहिए इस पूरे मसले पर। देखिए, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती 2 से 3 बिंदु जो कह रहे हैं वो बेहद अहम है। वो कह रहे हैं नार्को टेस्ट मेरा करवा लो। इस बीच उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो जांच हुई है इस जांच में ये पुष्टि तो हुई है कि यौन कृत्य हुआ है उन बच्चों के साथ में, लेकिन इस बात की क्या पुष्टि है कि ये मैंने किया है? वो कोई भी कर सकता है। और इस बीच उन्होंने कस्टडी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बटुकों की कस्टडी उस व्यक्ति के पास क्यों है जो कि खुद अपराधी है, जिसने रिपोर्ट कराई वो खुद अपराधी है। ये तमाम पहलू अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से रेज किए जा रहे हैं। हालांकि कोर्ट में जो दलील वो पेश करेंगे, देखना ही होगा कि उसके बाद किस तरह के नतीजे निकल कर सामने आते हैं। खबरों में